स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी को लेकर के। देखिए, इस वीडियो में ना केवल आपको आईआरसीटीसी के शेयर के बारे में जानने को मिलेगा, बल्कि आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को भी मिलेगी। एक उदाहरण से मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं और मैंने आपको कहा कि 20% रुपीज़ मुझे दे दीजिए, तो आपने मुझे 20 रुपये दे दिए, तो -20 कर दिया, तो आपके पास कितने रुपए बचे? 80 रुपये। तो जब आपने 80 रुपये दे दिए और 20% मैंने आपको कहा देने के लिए और आपने 20 रुपये दिए, 100 का 20% 20 और 80 रुपये आपके पास बचे। मैंने आपका कहा, आपने मुझे अपनी इनकम का 20% दिया, जब मैं रिटर्न करूंगा तो मैं 22% करूंगा। तो आप बहुत खुश होगा कि आपको 2% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आप देखिए, 22% रिटर्न करने के बाद भी 8 दूनी 16 और ये रुपए होते हैं 96, यानी तब भी आप 4 रुपए के लॉस पर रहे। यानी कि आपको लगा कि आपको 22% मिलेगा, लेकिन असलियत ये थी कि आप नुकसान में ही रहे। तो ये एक मिथ है जो आजकल इंडियन इकोनॉमी में भी चलाया जाता है, और आजकल ये मिथ आप चलाया जाता है आईआरसीटीसी के शेयर में भी। जो लोग ऑप्शन ट्रेड के इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग ऑप्शन ट्रेड के ट्रेडर्स हैं, उनको अच्छी तरीके से पता है कि हैवी पुट और हैवी कॉल इतना ज़्यादा लिया जा चुका है कि नवंबर भर ये 800 से 900 के ऊपर ही नाचता रहेगा। यानी अब ये शेयर आपको रुलाने वाला है। इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक बड़ी एनालिसिस करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर विजिटर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर आईआरसीटीसी के शेयर की बात करते हैं, कंपेरिजन करेंगे रिवेन्यूज़ की। तो आप यहाँ देख सकते हैं Q2 फाइनेंशियल ईयर 21 में, यानी सितंबर 2020 से आप कंपेयर कर रहे हैं, 88 करोड़ की इनकम, और सितंबर 2022 की इनकम जो रिवेन्यू रहा 405 करोड़, और आप कह रहे हैं रिवेन्यू 5 गुना हो गया। भैया 5 गुना नहीं हो गया। सितंबर 2020 में मुश्किल से 15 से 20% तो ऑपरेट हो रही थी ट्रेनें, और बुरी तरीके से देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो इस डेटा को इस डेटा से? पूरा ये डेटा ही मेरी नज़र में एक तरह से निग्लेजिबल है। फिर भी आप देख लीजिए, एबिटा मार्जिन जो -5.59% था, उसको बताया गया कि आपका ये यहाँ पर 211.54 है। इसी प्रकार से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 32.6 करोड़ था, जो आपको बताया गया 158 करोड़। ये प्री कोविड लेवल से आप अगर कंपेयर करते हैं तो मुझे समझ में आता है। दूसरी चीज़ समझ लेते हैं, ये एक अच्छा पॉइंट है जो हमें समझना चाहिए। कैटरिंग बिजनेस जो 17.2 करोड़ का था Q2 में, वो 56.7 करोड़, यानी कहीं पर उतनी प्री कोविड लेवल के नहीं दिखाई दे रहे। रेल नीर में जरूर एक खुशखबरी है कि आप देख सकते हैं 9.2% से 29.3%, क्योंकि पहले भी बैन नहीं लगा था पानी पे। इंटरनेट टिकटिंग पे आप देख सकते हो 58.3 से 150 करोड़ प्री कोविड लेवल। लेकिन यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा मिथ है जो बताया ही नहीं गया, उसके बारे में मैं बात करूँगा आगे। तो कुल मिला के ये बात है। अब देखिए, शेयर ऑफ इंटरनेट टिकटिंग जो है, इनके प्रॉफिट में लगभग 81% का चला गया है। ये अच्छी खबर नहीं है। किसी एक ही सेगमेंट में इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी, अभी आपने देखा 2 दिन पहले क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कहा भैया 50% आप कन्वीनियंस फीस मुझे दो, तो देखा था आपने आईआरसीटीसी 30% का लोअर सर्किट लग गया था। यानी 81% रिवेन्यू जिस कंपनी का है उस पर 50%, मतलब जो भी रिवेन्यू अर्न करते हैं उसका 81% एक ही सेगमेंट में डिपेंडेंसी है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल कर सकती है। आईआरसीटीसी का उसमें कोई कंट्रोल नहीं। अगर कल को फिर बोलते हैं कि 50% चाहिए तो भैया देना पड़ेगा। और ऐसी सूरत में आपने देखा था कि पिछले दिनों जब ये खबर आई तो 30% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था। आईआरसीटीसी का ऐसी न्यूज़ पे, ऐसी चीज़ों में कोई कंट्रोल नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 81% की जो रिवेन्यू है वो आपको यहाँ पर देता है इंटरनेट टिकटिंग। एक जो बात आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ये मैं आपको खबर बताना चाहता हूँ कि 4 लाख टिकट सेल डेली होती थी, जो 12.5 लाख हुई। लेकिन यहाँ पर आप ये न्यूज़ पढ़िए, और यह न्यूज़ जो टिकटिंग गॉट ए बूस्ट फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ अनरिजर्व जनरल कैटेगरी टू ए सीटिंग क्लास 2S। यानी कोरोना काल में जब टिकट्स की कमी थी, गवर्नमेंट ट्रेन तो चला रही थी, लेकिन 30% 40% लोगों के साथ उनको भी टिकट बुक करके दे रही थी। तो जो अनरिजर्व्ड क्लास थी उसको भी उन्होंने 2S रिजर्व कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया था।
तो बुकिंग से ही जाते थे उस समय कोरोना काल में, तो वो कमाई भी शामिल है। और वो डिसीजन तो गवर्नमेंट कभी भी वापस ले सकती है कि भैया आप 2S वाली सीट को रिजर्वेशन के कैटेगरी में मत डालो, तो टिकट ऑनलाइन बुक नहीं होगी और IRCTC की अर्निंग वहीं से कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई देगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत जो रिजल्ट भी आपको बताया गया है, भैया 5 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इन सब खबरों में मत जाइए। अगर आप 10 साल की सोच रहे हैं तो एक हैवी अमाउंट नहीं, अपने इन्वेस्टमेंट का 2 से 3% से अधिक इस पर निवेश मत कीजिए। लेकिन हाँ, नवंबर के महीने में हैवी पुट और हैवी कॉल, ये जो भैया ट्रेडर्स हैं वही समझ सकते हैं इस बात को, कि ऑप्शन चेन की जो ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है कि यहाँ पर 800 से 900 लेवल के ही दौरान IRCTC रहने वाला है। हो सकता है कि कुछ परिवर्तन हो इन जो भी ट्रेडर्स की एक्टिविटीज़ में है, तो उसके बाद ये शेयर आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फिलहाल अभी की जो स्थिति बन रही है, अभी की स्थिति के अनुसार IRCTC में आपको इन्वेस्ट करना भारी पड़ सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।